हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की वर्कशीट नंबर 17 है, जिसमें आज आपको एक फॉर्म, जिसमें ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट फीडबैक फॉर्म दिया गया, जो हमें देखो ये आपका है, जिसको हमें क्या है, फिल करना है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास भरनी है। ठीक है, तो अब हम क्या है, इसको पढ़ते जाते हैं और अपनी EMC की जो हमारी वर्कशीट है 17 उसको समझते जाते हैं। क्या है, प्रिय सहपाठियों, कोरोना के चलते आप सभी विषयों के साथ साथ EMC की भी वर्कशीट कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, जो हम आपको हर हफ्ते भेजते हैं। इनमें आप विभिन्न थीम्स जैसे कि सपने देखना, खुद को समझना, दूसरों को समझना आदि पर कुछ गतिविधियां करते हैं, जो हमको जो है पहले की वर्कशीट मिली थी। हमने क्या है, इन सब पे क्या है, अपने विचार और अपने क्या है, ये वर्कशीट थीम्स पे अपनी वर्कशीट करी थी और उनसे सीखी हुई बातों पर सोचते हैं। आइए इस हफ्ते हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मतलब हम क्या ब्रेक लेते हैं और इस बार अब तक की वर्कशीट का पर आपका फीडबैक जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए EMC के अनुभव को और बेहतर बना पाएँ। मतलब क्या है, अब जितनी भी हमारी क्या है वर्कशीट्स हुई हैं, उनका क्या इस वर्कशीट में क्या फीडबैक देना है हमको, मतलब जितना हमने समझा, क्या नहीं समझा और कितना हमारा जो अनुभव है वो हमारा मतलब इंक्रीज़ हुआ, तो उसके बारे में क्या है हमारे को आज ये फीडबैक देना है। कृपया खुलकर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। ठीक है, अब क्या इस फीडबैक फॉर्म में बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इनमें से निर्देशों के अनुसार जो विकल्प उपयुक्त हो उनका चुनाव करें। कुछ प्रश्नों में एक से ज़्यादा विकल्प भी आप चुन सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको क्या है एक का ही आंसर देना होगा। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा, जो आपको एक से ज़्यादा के जिस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आपको लगते हैं कि इनके आंसर हो सकते हैं, उसको क्या है आप आंसर कीजिए। मिली हुई आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, कि मिली हुई EMC वर्कशीट में से आपने कौन कौन सी वर्कशीट पूरी की है, इन सभी विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके आंसर हमने करके रखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिली हुई EMC वर्कशीट में आपने कौन कौन सी वर्कशीट पूरी की है, ये बच्चों डिपेंड करता है आप पे कि आपने जो आठ की आठ आई है आपने कितनी पूरी करी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से आपकी मन पसंदीदा वर्कशीट कौन सी है, उनके नंबर यहाँ लिखे और उनका कारण भी लिखे। ये हमने आपके लिए क्वेश्चन बच्चे कर रखा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हम इस पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने जो पूरी करी है, मतलब जरूरी नहीं सब बच्चों ने पूरी करी, हो सकता है सबने पूरी करी हो, तो आपको यहाँ से अपना ये टोटली डिपेंड करता है आपने कि आपने कितनी वर्कशीट करी है। पूरी करी है तो आप सब पे भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन जो हमने करी है वो इतनी करी है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हो सकता है आपने पूरी करी तो बच्चे पूरी पे आप निशान लगाइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से आपकी मन जो मतलब हमने ये जो पूरी 8 की 8 वर्कशीट या बच्चे ने जितनी भी वर्कशीट पढ़ी है उनमें से, चाहे बच्चे ने 3 करी है चाहे 4 करी है, उनमें से आपकी मनपसंदा वर्कशीट कौन सी है, उनके नंबर लिखने हैं और हमें कारण बताने हैं, मतलब कि हमें जो ये वर्कशीट है हमें क्यों पसंद आई। अब मैंने जो करा है, मेरा क्या है कि मेरी मनपसंदीदा वर्कशीट 3, 4, 7, 8 है। कौन सी? 3, 4, 7 और 8 हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आंसर भी बताना है क्यों, क्योंकि 3 और 4 से मुझे खुद को और दूसरों को अच्छे समझने में मदद मिली, क्योंकि हमारा क्या था, स्वयं की समझ हमें विकसित हुई थी हमारी, और दूसरों को समझने में मतलब मैं उनके पर्सपेक्टिव से भी, उनके पर्सपेक्टिव मतलब उनके जो वो सोच रहे हैं उनको, मतलब उनके तरह भी मैं क्या सोच के मैंने क्या है उनको समझने में मुझे मदद मिली। और वर्कशीट 7 से बच्चे यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे आएगा मुझे अपने डर, बेटा ये स्पेलिंग सही कर लेना। क्या है, वर्कशीट 7 से मुझे अपने डर नहीं डर है पर विजय हासिल करने में, जो हमने क्या पढ़ा, डर के साथ के पार, मैनेज फियर, हमने क्या पढ़ा था इसमें आपको याद होगा तो, एक हमने आंखों पे क्या पट्टी बांध दी थी और हम चल रहे थे, और दूसरा क्या हमें निर्देश दे रहा था। इस पे क्या हमने अपने अनुभव को जाना, हमने अपने डर को क्या है उस पर विजय हासिल करी। और 8 में क्या है, 8 से मुझे किसी विषय पर अपनी सोच विकसित करने में मदद मिली, क्योंकि हमारी 8वीं क्या थी, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग थी। अब कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं ऐसे ही उसको मतलब उसकी जो मेरे पास कोई भी अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कोई भी विषय से हो, तो मैं उसको पूरी उसके तह तक जानती हूँ, उसके ऑब्जर्वेशन करती हूँ, उसके क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, मैं सब क्या है मेरी क्या है इसमें जो है मेरी जो समझ है वो विकसित हुई है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपकी जो समझ विकसित हुई हो, आपकी
जोन जोन सी आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो उसमें से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये मेरा था, मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे मुझे अपने डर पर बेटा सही कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब हमारा फिर से हम फर्स्ट पेज पे आते हैं, हमारा ये हो गया। अब हमारा आते हैं सेकंड पेज पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आपने ईएमसी वर्कशीट को कैसे पूरा किया। जो विकल्प लागू हों उनमें से किसी एक पर सही का निशान लगाए। ठीक है, तो हम सीधा ही अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और उसको समझते जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड। ठीक है, हम इस पे ही सीधा इस पे आते हैं और करते जाते हैं कि आपने ईएमसी वर्कशीट कैसे पूरा किया। जो विकल्प लागू हो उनमें से किसी एक पर निशान, पेपर पर उतारा, सीधे पीडीएफ फाइल, हमने क्या है, हमने पेपर पे उतारा था। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि, हो सकता है किसी बच्चों ने सीधे पीडीएफ फाइल पे को ही डिलीट एडिट कर दिया हो या दोनों चीज़ करी हो, लेकिन मैंने जो करा है वो अपना जो मैंने क्या है पेपर पर उतारा है। अगर दोनों, तो क्या आपको वर्कशीट पीडीएफ करना पसंद आया या पेपर। अगर आपको देखो इसमें से ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर दोनों आपने दोनों चीज़ करी है, आपने पेपर पे भी उतारा है और आपने पीडीएफ पे भी एडिट करके, तो आपको उनमें से कौन सा पसंद आया। कोई हो सकता है बच्चों ने पहले शुरू में दोनों चीज़ करके देखा हो, लेकिन उसको क्या है पेपर पे उतारना और उसको अपने विचार अनुभव मतलब विचार को उतारना उसको ज़्यादा आसान पड़ा हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि ईएमसी वर्कशीट करने में आपको लगभग कितना समय लगा। जो विकल्प आपको 1 से 2 घंटे, ये आपको चूज़ करना है कि आपको कितना घंटा लगा। मुझे 1 से 2 घंटे लगा, क्योंकि ये जो ईएमसी की होती है वर्कशीट, ये ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही उतार दूँ। ठीक है, इसमें क्या है आपको पूरा सोचना होता है, समझना होता है कि ये जो हमको दे रखा होता है कुछ भी फियर वाला, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग वाला, कि इस पर हमें क्या करना है। तो मुझे क्या है 1 से 2 घंटे लगे। अगर आपको इसमें से आपको चुनना है, अगर हो सकता है आपको 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, 4 से 6 भी, तो ये नॉर्मली आप है, लेकिन मुझे जितना लगा वो मुझे 1 से 2 घंटा लगा। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि क्या आप वर्कशीट में गतिविधि करने के लिए नए निर्देशों मतलब इंस्ट्रक्शंस जो को आसानी से समझ पाते हैं। 1 से 4 स्केल जो विकल्प लागू हों उनमें से किसी एक पर सही निशान लगाना है कि जो आपको निर्देशक दिए जाते हैं, कि मतलब आपको ऐसे करना है, फिर आपको इसके बाद के निर्देश, तो वही इंस्ट्रक्शंस तो वही होते हैं। जैसे आपको पेपर में भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपको अपना ब्लू पेन से ही काम करना है। आपको कोई आपका जो पेपर आप करते हैं उसमें लिखा होता है कि आप कुछ गलत करेंगे तो आपका क्या है एक क्वेश्चन का आंसर कट जाएगा, तो उसको हम निर्देशक बोलते हैं। तो हमने क्या 4 हमें क्या बहुत आसानी से मुझे क्या है समझ में आ गए। हो सकता है किसी बच्चे को बिल्कुल समझ में ना आए हो, थोड़ी मुश्किल हुई हो, तो आपको इसी हिसाब से जो आपको लगता है यहाँ पे आपको वो निशान लगाता है। टोटली ये जो वर्कशीट है आपकी समझ पे है, ये आपका फीडबैक है कि आपको क्या है कितना समझ में आया। ऐसे ही हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि ईएमसी वर्कशीट को करने में आपने किन किन लोगों से क्या है मदद ली, उनके नाम क्या है। मैंने अपने अभिभावक मतलब मैंने अपने पेरेंट्स से भी क्या है कुछ पूछा, और भाई बहन से भी, सिबलिंग से भी मैंने क्या है पूछ के मैंने थोड़ा सा काम किया। हो सकता है आपने इनसे ना पूछा हो, आपने दोस्त से पूछा हो, पड़ोसी से पूछा हो, लेकिन पड़ोसी तो नहीं क्योंकि कोविड-19 है, तो अपने घर पे ही रहिए जिनसे आप, ठीक है ना। तो ये आप अपने यहाँ से करिए। अब हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। 5 के बाद हमारा छठा बेटा ये है, क्या ये यहाँ पे ये था कि आप किसी और से, अगर आपने इनसे नहीं ली तो आप किसी और से भी ले सकते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। 6 है हमारा कि वर्कशीट के किन भागों को पूरा करना आसान था। जो भी विकल्प लागू हो उनको चुनिए। गतिविधियों करने के लिए अन्य लोगों से बातचीत करना, या परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर गतिविधि करना, अकेले गतिविधि करना, गतिविधियों के बाद प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखना, कोई भी नहीं। इनमें से हमें क्या है, मुझे तो वही परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर गतिविधि करना ज़्यादा आसान लगा, और गतिविधियों के बाद प्रश्न के उत्तर सोचकर जो लिखना मुझे ये ज़्यादा आसान लगा। ठीक है, तो मेरा क्या है यहाँ पे ये आ जाएगा। अब क्या है वर्कशीट करने में आपको कैसा महसूस हुआ। जो भी विकल्प हो लागू कीजिए। आपको क्या है, जो मुझे देखो, जो मैं अभी तक मैंने जो वर्कशीट पढ़ी है, मुझे तो बहुत ही उत्साह हुआ, मज़ेदार लगा और चिंतनशील लगा। मतलब इसमें क्या रिफ्लेक्टिव, मेरा सोच विकसित हुई इसमें। ठीक है, तो मेरे क्या है ये 3 उत्साही, एक्साइटेड, फन और चिंतनशील। और यही आपको ऑप्शन यही जो है ऑप्शन सही लगे, क्योंकि हमें जो कोई पढ़ के हम बोर तो हुए नहीं ना, हम कंफ्यूजिंग हुए। हो सकता है कोई बच्चा हुआ तो वो लगा सकता है। अब क्या है कि क्या आपको गतिविधि करके और फिर उन पर सोच कर सीखने का तरीका अच्छा लगा। 1 से 4
तो क्या है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो आप गतिविधियां करके और उन पर सोच के जो तरीका था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने क्या है अपना बहुत अच्छा लगा दिया। अब हमारा 9th क्वेश्चन क्या है कि आपको लगता है कि आप इन वर्कशीट में से कुछ नया सीख पाए, अगर हाँ तो एक एक उदाहरण लिखिए। तो क्या है, हाँ मैं क्या है इन वर्कशीट से क्या है बहुत कुछ सीख पाई। ठीक है, तो मेरा क्या है हाँ। और मैंने क्या सीखा कि इन वर्कशीट से मुझे खुद की अच्छाई और कमजोरी जानने में मदद मिली। ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा, जैसे हमने डर वाला पढ़ा, उसमें मेरी जो कमजोरियां थी मैंने उसे क्या है दूर कर पाई मैं। इससे मेरी सोचने की क्षमता विकसित हो, जैसे हमने क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो समीक्षात्मक सोच वाली जो हमने पढ़ी, इससे मेरी क्या विकसित हुई। अब मैं हर समस्या पर अच्छे से विचार करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करती हूँ या करता हूँ, उस पर गिव अप नहीं करता या नहीं करती। क्या है, अब हमें क्या है, जैसे पहले था कि मैं कुछ भी जो भी कोई सिचुएशन थी मैं ऐसे ही, या आप हो सकता है आप भी छोड़ देते हो, लेकिन जब मैंने ईएमसी की वर्कशीट करी तो मुझे क्या है हर बात में मुझे क्या है मुझे समझ विकसित हुई कि मैं हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम क्या है सॉल्यूशन में ढूंढ सकती हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो। ठीक है, तो मेरा क्या है ये आपका आंसर होगा। आपको अच्छा लग रहा हो ये वाला आंसर, तो ये भी आप क्या है यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, हमारा 9th के बाद हमारा 10th क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिर्फ बच्चों आपको ये आपको फीडबैक है, आपको यहाँ पे लगाना है। हमारा 10th क्वेश्चन है कि क्या इन वर्कशीट्स को करके आपको लगता है कि आप में कुछ बदलाव आया है, अगर हाँ तो आप हमारे साथ इन बदलाव को साझा कीजिए। आपको स्केल पे आपको रेटिंग दें, जैसे आपको कितनी समझ आपकी विकसित हुई। जैसे खुद की क्षमता और कमियों को समझना, अब मेरा 4 मतलब मेरा बहुत हद तक हो चुका है। दूसरों से खुलकर बात कर पाना, हाँ यस। अपने लक्ष्य को और सपनों को समझना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा क्या है हमारे 4 स्केल तक, भाई मेरा तो इतना ही हुआ है। और अन्य अगर आपको कुछ 4 के इनके अलावा भी कोई और स्केल आपको लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब हमारा 11th क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि ईएमसी पाठ्यक्रम में दी गई गतिविधियां करने से आपको 10वीं और 12वीं के बाद अपने करियर की दिशा में कुछ मदद मिलेगी, अगर हाँ तो किस तरह से। 1 से 4 हमें चुनना है, हमें क्या है बहुत मदद मिलेगी। और कैसे क्या है, आप जब 10वीं में 12वीं में आएंगे या आप ऑलरेडी हैं तो क्या आपको अपनी करियर से मतलब आप अपने करियर में अच्छे से आपको क्या है समझ विकसित हो चुकी है आपकी, आप समझ चुके हैं आपका डर, जो आपकी डर कमजोरी आप जान चुके हैं। जैसे क्वेश्चन आपको अगर कोई सा विषय आपको जिस पे आपकी कमांड नहीं हो वो आपको पता लग चुका होगा, तो आपकी क्या है समझ को आपका करियर में क्या है आपको बहुत ही इस तरीके से आपको मदद मिल सकती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि ईएमसी वर्कशीट को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जो भी विकल्प आपको लगते हैं उन पे आपको निशान लगाने हैं। ये टोटली डिपेंड बच्चों आपको करता है ये, लेकिन जो मेरी समझ है मैंने यहाँ पे लगाई है कि वर्कशीट में ज़्यादा गतिविधियाँ दे, या तो ये आप ये लिख सकते हैं, या वर्कशीट की भाषा आसान बनाए, वर्कशीट में गतिविधियाँ कम दें, अनुदेशक को सरल करें, लोगों के साथ मिलकर काम करने वाली गतिविधियाँ ज़्यादा दें, अकेले रहने वाली गतिविधियाँ ज़्यादा दें, या ज़िंदगी में लागू करें ऐसी गतिविधियाँ ज़्यादा दें। तो इसमें से जो मुझे लगा कि मैं वर्कशीट को और कैसे बेहतर बना सकती हूँ, तो बस मुझे यही लगा कि सॉरी, जो वर्कशीट की भाषा है वो आसान बनाए थोड़ी सी, और लोगों के साथ मिलकर काम करने वाली गतिविधियाँ ज़्यादा दें। लोगों के साथ मतलब अपने घर वालों के ही साथ, या हम टेलीफोन पे भी क्या है बात कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, हमें कहीं बाहर जाना नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या है फ़ोन पे ही क्या है बात करके उसको सोल्व कर सकें। और ज़िंदगी में लागू कर ऐसी गतिविधियाँ क्या है हमें ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको जान पाएंगे, तभी हमारी क्या है आगे की प्रोसेस क्या है हमारी होगी। या इसके अन्य ये है कि आपको इसके अलावा कुछ और लगता है और तरीका के किस तरीके से आप अपनी ये बेहतर बना सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बच्चों आज की ईएमसी की वर्कशीट है। बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों ये टोटली डिपेंड करती है आप पे आज की वर्कशीट, ये फीडबैक है आपका, मैंने आपको सारे पहलू समझा दिए कि आप ये लगा सकते हैं कि ये नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच्चे हमेशा बच के रहिए, क्योंकि कोविड-19 बहुत फैल रहा है। आप मास्क का उपयोग कीजिए, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और ये जो सारी अवेयरनेस है अपने घर पे अपने बाहर के जैसे भी आप फैला सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, तो आप फैलाइए। ठीक है बच्चों, वो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। धन्यवाद हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए, इसके तहे दिल से शुक्रिया। बाय बच्चों।